दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि समरूप और समरूपांशम आकृतियाँ क्या होती हैं। ज्यामिति जिनकी आकृति समान होती है और आमाप अलग अलग होते हैं वो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। जैसे मैं त्रिभुज की बात करूँ तो वे त्रिभुज जिनकी आकृति समान हो लेकिन आमाप जो उनको डायमेंशन होता है वो अलग अलग होता है, तो वो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, इसका मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो अगर ये त्रिभुज इसकी मान लो 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इनकी अब होता क्या है, तो ये आपके समरूप त्रिभुज होंगे। कब होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर होता है। एंगल जो होते हैं ये कोण, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे अगर बात करूँ त्रिभुज में, तो जो एंगल ए होगा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और इनकी जो भुजा हो गई, अगर मान लो ये ए बी भुजा है, तो जो ए बी भुजा है ये इसका अनुपात पी आर पी की भुजा के बराबर होगा, ए बी पी क्यू के अनुपात बराबर होगा, और बी सी और पी क्यू आर का अनुपात बराबर होगा, और ए सी और पी आर का अनुपात बराबर होगा। तो इस प्रकार कोण ए बराबर कोण बी पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी इक्वल टू कोण आर होगा। और यहाँ पर जो उनका अनुपात होगा ए बी अनुपाती पी क्यू, बी सी अनुपाती क्यू आर और ए सी अनुपाती पी आर होगा। तो इस प्रकार जो त्रिभुज होते हैं इनको हम कहते हैं समरूप त्रिभुज कहते हैं। जिनकी आकृति समान हो और आमाप अलग अलग हो तो वो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं। उनकी कंडीशन में ये होती है, उनके जो संगत कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब बात करूँ सर्वांगसम क्या होते हैं, तो सर्वांगसम वो आकृतियाँ होती हैं जिनके वे ज्यामितीय आकृतियाँ जिनकी आकृति समान हो और आमाप भी समान हो, अर्थात वो जिनका समान आकार के भी हों और उनका जो डायमेंशन वो भी समान होता है। इनमें क्या होता है कि संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लेता हूँ कि ये हमारा अगर 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा। तो इनके जो संगत कोण तो बराबर होंगे ही। जो कोण ए कोण बी बराबर होगा, कोण बी कोण सी क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। लेकिन जो उनकी संगत भुजाएँ होती हैं वो भी बराबर होती हैं। जैसे बात करूँ, अगर ए बी भुजा होगी तो बराबर पी क्यू की होगी, ए सी जो होगी वो पी आर की होगी और जो बी सी होगी वो क्यू आर की होगी। इस प्रकार जो त्रिभुज होती है उनको कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज।